रूही और नहर करेंगे उस पेंटिंग का खात्मा, जिससे नहर और घर को छोड़कर जाएगी वह आत्मा। क्योंकि जहां नहर की सुकून के लिए इतनी फिक्र देखकर पूरे घर वाले हैरान होते हैं, मगर रूही समझ जाती है कि नहर का बर्ताव सुकून की वजह से ही बदला है। क्योंकि अब नहर को सुकून के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए जब घर वालों के जाने के बाद नहर सुकून का हाथ पकड़ने लगता है तो यह देखकर रूही आगे आती है और नहर को रोक कर उसे अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर सुकून को रूही पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब आखिरकार नहर पूरी तरह से सुकून का होने लगा है, इसीलिए सुकून को इस बात की तसल्ली होती है कि वह अब जल्द से जल्द नहर को अपने साथ ले जाकर अपना मकसद पूरा करेगी। इसीलिए आगे रूही के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि नहर धीरे धीरे रूही से नफरत करने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर दादी को भी काफी खुशी होती है और उसे लगता है कि नहर को सच में सुकून से प्यार हो गया है। इसीलिए अब वह रूही को छोड़ना चाहता है। इसीलिए दादी सुकून के पास जाकर उसे कहती है कि उसे पता चल चुका है कि सुकून और नहर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए दादी भी नहर के फैसले से खुश है, जिसे सुनकर सुकून को काफी खुशी होती है और वह दादी से कहती है कि वो रूही को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, ताकि नहर हमेशा के लिए उनका हो जाए। जिसके लिए दादी सुकून से हाथ मिलाकर उससे वादा करती है कि वह सुकून को उसका मकसद पूरा करने में उसका मदद करेगी। जिसके बाद दादी रूही के पास जाती है। जब रूही चाय पी रही होती है तो दादी बड़ी चालाकी से रूही को अपने बातों में उलझाकर उसकी चाय में कुछ मिला देती है, जिससे दादी को लगता है कि अब रूही दादी के रास्ते से हट जाएगी। मगर दादी के जाने के बाद नहर रूही के पास आ जाता है, जिससे हड़बड़ी में नहर की वजह से रूही की चाय गिर जाती है और रूही वह चाय नहीं पी पाती। तो वही जब सुकून को यह पता चलता है कि दादी का प्लान फेल हो गया है, तो वह इस बात नहर से कहती है कि रूही बार बार उनके बीच आकर उन दोनों को अलग कर देती है। इसीलिए अब नहर को ही कुछ करना होगा। जिसे सुकून की बातें सुनकर नहर को रूही पर काफी गुस्सा आता है और वह फौरन गुस्से में रूही को अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि आखिर रूही क्यों बार बार सुकून और नहर के बीच में आती है। जिसके बाद नहर रूही का गला पकड़ लेता है, जिससे रूही को काफी तकलीफ होने लगती है और फिर रूही नहर को समझाने लगती है कि यह सब जो भी नहर कर रहा है यह कोई उसे करवा रहा है। इसीलिए नहर पर रूही की बातों का गहरा असर पड़ता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिससे रूही को समझ आ जाता है कि नहर के ऊपर सुकून ने कुछ किया है। जिसे देखकर रूही को नहर की काफी चिंता होने लगती है और वो नहर को पानी पिलाकर उसे होश में लाती है। जिसके साथ ही रूही नहर के साथ में एक रक्षा सूत्र भी बांधती है, जिसे नहर के ऊपर से उस आत्मा का असर खत्म हो जाता है और फिर नहर को कुछ याद नहीं आता है कि जब तक उसने रूही और घर वालों के साथ क्या क्या बर्ताव किया। जिसके बाद रूही नहर को सुकून का सारा खेल समझाती है कि वह एक आत्मा है और वह नहर को हासिल करने के लिए इस घर में आई है। जब क्योंकि सुकून को नहर से जब उस संदूक के बाद निकला था तो रूही ने उस पेंटिंग को देख लिया था। इसीलिए रूही को सुकून के बारे में पता चल गया था, लेकिन कहीं सुकून सतर्क ना हो जाए, इसीलिए उस समय रूही ने अपना मुंह बंद करने में ही भलाई समझी। जिससे रूही से यह सब सुनकर नहर को याद आ जाता है कि सुकून उसे उनके पुराने घर ले गई थी और पहले वही सुकून का घर था। जिससे रूही को पता चल जाता है कि वह आत्मा उसी घर से आई है। इसलिए रूही उस आत्मा का अंत करने की ठान लेती है। जिसके बाद रूही चुपके से सुकून के कमरे में जाकर उस पेंटिंग को उठा लेती है और नहर के साथ अपने पुराने घर पहुंच जाती है। लेकिन वही नहर को घर में ना पाकर सुकून को पता चल जाता है कि रूही उस पेंटिंग के साथ पुराने घर में चली गई है। जिससे सुकून रूही से उस पेंटिंग को वापस लेने की ठान लेती है। मगर सुकून जब पुराने घर पहुंचती है तो रूही नहर से सुकून को रोकने को कहती है, जिससे नहर सुकून को रोक कर उससे प्यार करने का नाटक करने लगता है। जिसे सुकून भी सब कुछ भूलकर नहर के करीब आने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर रूही उस पेंटिंग को जला देती है, जिससे पेंटिंग के साथ उस आत्मा का भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब रूही और नहर हमेशा के लिए एक हो जाए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।